Hello students, exercise 4.2. Find the roots of the following quadratic equations by factorization. फैक्टराइजेशन मेथड हमने पहले भी किया हुआ है, 8th में भी किया है, 9th में भी किया है। तो रूट्स निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर्स बनाने हैं। फर्स्ट में है 5 पार्ट्स। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट x² माइनस 3x माइनस 10। फैक्टर बनाएंगे x² माइनस 3x माइनस 10। फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट में क्या है कॉफिशिएंट 1 और इसमें क्या है -10। तो ये आ गया आपका -10। फिर हम 10 के फैक्टर्स बनाते हैं। 10 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 और 5। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद हम मिडिल टर्म्स लेते हैं। -3 बनाना है 5 और 2 से। 5 और 2 से -3 बनाना है तो 5 रहेगा नेगेटिव और 2 रहेगा पॉजिटिव। तो -3x कैन बी रिटन एज -5x प्लस 2x। -3x कैन बी रिटन एज -5x प्लस 2x। अब क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड में से कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन, क्या रह गया x-5, इन दोनों में से 2 कॉमन, ये रह गया x-5। x-5 दोनों में है, ये कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा आपका x प्लस 2। तो दो फैक्टर आ गए x-5 एंड x प्लस 2। x-5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -2। तो ये आंसर आ जाएगा 5 एंड -2। सेम सेकंड पार्ट है। सेकंड में 2 और 6 की -6 के मल्टीप्लाई करें तो आता है -12। फिर 12 के फैक्टर बनाने हैं। 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। आपको कितना चाहिए यहाँ सेंटर में 1, तो 4 और 3 फैक्टर बन जाएंगे 4x माइनस 3x। नेक्स्ट में क्या है फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई। √2 इंटू 5 √2। √2 को 5 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू √2 तो 2 हो जाएगा। 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। और 10 के क्या फैक्टर होते हैं 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 5। आपको क्या चाहिए प्लस का 7x, तो क्या बनेगा 5x प्लस 2x। तो 2x प्लस 5x भी लिख सकते हैं। 7x को लिख दिया हमने 5x प्लस 2x। फर्स्ट में से कॉमन x क्या रह गया √2x प्लस 5। यहाँ 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। x प्लस 5 √2 है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा √2। √2 कॉमन आ गया, क्या रह गया आपका √2x प्लस 5। उसके बाद √2x प्लस 5 कॉमन आ गया, क्या रह गया x प्लस √2। आप इन दोनों को इक्वल टू 0 करना है, x की वैल्यू आ जाएंगी। इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -√2। इसको 0 करेंगे तो √2x की वैल्यू आ जाएगी -5 और x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। सेम नेक्स्ट है, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद वो जो बाय में 8 होगा वो इक्वल टू में 0 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, सिंपल फैक्टर बना देंगे। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है 100 के फैक्टर प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। फिर आपको चाहिए -20। सेंटर में मिडिल में क्या है आपका x का कोफिशिएंट -20। तो 100 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -20 आ जाए। तो क्या बनेंगे -10 एंड -10। मल्टीप्लाई तो आनी चाहिए इनकी 100 और एडिशन करें तो आना चाहिए -20। तो इनकी मल्टीप्लाई आती है 100 और ऐड करें तो आता है -20। तो इट कैन बी रिटन एज -10x -10x। अब 10x आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 10x माइनस 1, इन दोनों में से -1 कॉमन, तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा 10x माइनस 1 कॉमन, ये बन गया 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दोनों फैक्टर को 0 करेंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी x की 1/10। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। उसमें क्या है हमारे पास ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनको आपको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ 324 के ऐसे फैक्टर बनाने कि 45 आ जाए। तो 3 to 4 के आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, सिंपल जैसे 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 ज़ा 2। फिर ये 3 के बन जाएंगे, 3 9 ज़ा, फिर 3 1 मोर 3 इज़ देयर। तो ये फैक्टर बन जाएंगे आपके किसके 3 to 4 के। अब इसमें से आपको 3 की पावर 4 है और 2 स्क्वायर है, इनमें आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि सेंटर में कितना -45 आ जाए। तो वो बनेंगे 9 इंटू 36। तो इसको लिख सकते हैं -9x -36x, x कॉमन x -9, फिर -36 कॉमन x -9 कॉमन आ जाएगा, x -36 पुट दैट इक्वल टू 0, वी गेट x इज इक्वल टू 9 एंड 36। सिमिलरली यहाँ 750, 1 इंटू 750 750 हो जाएगा। 750 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है
फिर जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनमें इस तरह से पेयर बनाने हैं कि कितना हो जाए -55 आ जाए। तो वो बनेंगे -30x एंड -25x। पेयर चेंज करके देख लेते हैं, इसके साथ नहीं बना -55 तो चेंज कर दो इस तरह से। तो x की वैल्यू हो जाएगी x इंटू एक्स -30, यहाँ से -25 कॉमन, तो x -30 बन गया एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर बन गया x -25। तो x की दो वैल्यू आ गई 30 एंड 25। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, फाइंड टू नंबर्स वूज सम इज़ 27 एंड प्रोडक्ट इज़ 182। दो नंबर आपको निकालने हैं जिनका सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, और जिनकी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, 182। दो नंबर का सम 27 और प्रोडक्ट 182। तो लेट सम दे रखा है 27, लेट वन नंबर भी x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। सपोज़ आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, कुछ भी अपने माइंड में बना लो, सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 5, इफ़ वन नंबर इज़ 2 देन अदर नंबर क्या बनेगा 5 माइनस 2 यानी 3। तो इसी तरह एक नंबर अगर हम x लेट करेंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा यहाँ 5 माइनस एक्स। तो यहाँ 27 सम दे रखा है, एक नंबर x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट है वो 182 है। इसको मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, कैंसिल कर दिया, ये बन गया x² माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब 182 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको कि 27 आ जाए, 2 9 2 1 यहाँ हो जाएगा 7 13, यानी आपकी तीन फैक्टर आ गए 2 7 एंड 13। इसकी ऐसे फैक्टर्स बनाने में पेयर बनाने हैं कि 27 आ जाए हमारे पास। तो किस किस से बनेगा 14 और 13। 14 और 13 क्या बनाते हैं 27। अब माइनस का 27 चाहिए तो दोनों कैसे होंगे नेगेटिव, -14x तो -13x, ये आपके फैक्टर बन गए। x कॉमन x -13 -14 कॉमन x -13, तो दो वैल्यू आ गई x की 13 एंड 14। दैट मीन्स टू नंबर्स आर 13 एंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ में क्या है हमारे पास, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ वूज स्क्वायर इज़ 365। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, दो लगातार, यानी एक अगर x लेंगे तो दूसरा x प्लस 1 ही लेंगे, एक उससे नेक्स्ट लेना है, जो भी आप लेट करेंगे दूसरा उससे नेक्स्ट लेट करना है। तो टू कंसेक्यूटिव इंटीजर लेट करने हैं, वूज सम ऑफ वूज स्क्वायर इज़ 365। तो लेट नंबर्स भी x एंड x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ वूज स्क्वायर्स इज़ 365, ये गिवन है। तो उनके स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। अब सिंपल आपको इसको सॉल्व करना है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 1, ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसमें से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, इक्वल टू में 0 है, 0/2 0 ही हो जाएगा। जितना मिनिमाइज़ करेंगे क्वेश्चन को उतना ही फैक्टराइजेशन इजी रहेगी, जितना लेंथी होगी स्टेटमेंट उतना ही डिफ़िकल्ट रहेगा। तो जितना हम कॉमन ले सकते हैं कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। यहाँ 182 आ गया, फिर पिछले वाला जो आपने लिया था 182 उसी के फैक्टर बनेंगे। क्या क्या फैक्टर बने थे, 2 7 और 13, ये प्राइम फैक्टर्स बने थे। अब वहाँ हमें कितना चाहिए था 27, अब यहाँ कितना चाहिए हमें 1। तो फैक्टर तो वही बनेंगे 14 एंड पेयर बनेंगे 14 एंड 13, बट हमें प्लस का 1 चाहिए, तो 14 प्लस का और 13 माइनस का। तो x कैन बी रिटन एज 14x माइनस 13x। सिंपल x कॉमन x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन x प्लस 14, तो दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक x की वैल्यू आएगी -14, एक 13। अब उसने कहा था ये पॉजिटिव इंटीजर है तो x इज़ इक्वल टू -14 को नेग्लेक्ट कर देंगे, वी हैव टू टेक द पॉजिटिव इंटीजर, सो वी टेक x इज़ इक्वल टू 13। नेगेटिव नहीं आएगी क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन में गिवन है। तो x की वैल्यू 13 आ गई, तो ये दो नंबर हैं, x 13 है तो दूसरा नंबर क्या बनेगा 13 प्लस 1 दैट इज़ 14, यानी आपका आंसर आ जाएगा 13 एंड 14। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए 13 एंड 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें इसने क्या कहा है, जो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल का
वो 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस। अगर बेस आपका x है तो एल्टीट्यूड क्या बनेगा, x माइनस 7। हाइपोटेन्यूस इज 13, फाइंड द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूस गिवन है 13, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, हाइपोटेन्यूस गिवन है, बेस गिवन है, और बेस गिवन नहीं है, बेस हमें लेट करना है x, और ये गिवन है आपको कि जो एल्टीट्यूड है वो आपका 7 लेस है देन द बेस, यानी बेस माइनस 7। तो बेस हमने माना x सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7, हाइपोटेन्यूस है 13, ये गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ab² प्लस bc² इक्वल टू ac² x² प्लस x माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 13², a माइनस बी का होल स्क्वायर x² प्लस 49 माइनस 14x। सिंप्लीफाई करेंगे, ऐड करेंगे इनको, यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो 60 आ गया। 60 के ऐसे फैक्टर बनाने के -7 आ जाए तो वो बनेंगे -12 प्लस का 5। यहाँ से 2 फैक्टर बन गए, x माइनस 12 और x प्लस 5। x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगी 12 और एक आ जाएगी -5। नेगेटिव हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये बेस है, और कोई भी डिस्टेंस हम लेते हैं तो वो नेगेटिव नहीं होती। तो b टू a की जो डिस्टेंस है यानी बेस की लेंथ है वो नेगेटिव नहीं होगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12, यानी बेस आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको निकालना है हाइट, तो बेस आ गया था 12, हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. का मतलब क्या है, जितने भी आर्टिकल्स एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं, लेट x आर्टिकल्स बी प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी 2x प्लस 3। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वाज, टोटल कॉस्ट कितनी है उसकी, ₹90। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालने कितने हैं और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो 6th क्वेश्चन, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उसने क्या कहा था, जो आर्टिकल की कॉस्ट है वो क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो 3 मोर देन प्लस 3, ट्वाइस द आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितने हैं, x थे तो 2x हो जाएगा। तो ये बन गया आपका कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3। टोटल कॉस्ट उसने दे रखी है 90 है, तो टोटल कॉस्ट 90 है, तो एक जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं वो कितने हैं, x, एक आर्टिकल की कॉस्ट है इतनी, तो टोटल कॉस्ट है 90, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज़ जैसे आपको दे दिया जाए 4 आर्टिकल्स हैं और उसके बाद आपको ये कहा जाए कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है 2, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 4 इंटू 2 यानी 8। तो इसी तरह x इंटू 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा 90, इक्वेशन बन जाएगी 90, और यहाँ पर 90 इंटू 2 कितना हो जाएगा 180। 180 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपको, पेयर बनाने हैं कि सेंटर में कितना आ जाए आपका 3, तो वो बनेंगे 12 एंड 15। 15x पॉजिटिव रहेगा और 12x नेगेटिव रहेगा क्योंकि प्लस का 3x है। तो यहाँ से फैक्टर बनाएं, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x की एक तो 6 आ जाएगी, एक -15/2। इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि x क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नेगेटिव नहीं हो सकते ना फ्रैक्शन में हो सकते हैं। तो x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 का मतलब नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे आ गई 6। अब हमें कॉस्ट निकालनी थी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है 2x प्लस 3, 2 इंटू 6 प्लस 3 दैट इज़ 15। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज़ ₹15। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.2। थैंक यू।